कि हिटलर कौन था, हिटलर ने कौन सा जुल्म किया था। हम लोग सिर्फ याद करते हैं ना कि हमारे बुजुर्गों से, हमारे पुरखों से हमने सुना था, लेकिन मौजूदा वक्त में हिटलर कौन है हम अपनी जनरेशन को क्या बताएंगे? हम बताएंगे कि अमेरिका है, हम बताएंगे कि इजराइल है, हम बताएंगे कि ट्रंप है, हम बताएंगे कि नेतन्याहू है, जिन्होंने जुल्म के इंतहा पार कर दी। ये जंग की परिभाषा नहीं है कि किसी मासूम बच्चे को मार दिया जाए, किसी औरत को मार दिया जाए, वो पेट से है, वो कुछ है। कोई पत्रकार को नहीं मारा जाता, 100-200 से ज्यादा पत्रकार मार दिए गए। ये कौन सी इंसानियत है? यहाँ स्वागत है आपका और मैं हूँ आपके साथ पूजा। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ तमाम लोग जो है यहाँ पर एकत्रित हुए थे और फिलिस्तीन यानी कि यहाँ जो हो रहा है फिलिस्तीन में, जिस तरीके से इजराइल अपना कहर बरपा रहा है, उसको लेकर यहाँ पर आज गाजा को लेकर तमाम लोग एकत्रित हुए थे। बता दूं आपको यहाँ पर तमाम मुस्लिम लोग, तंजीमें आई थी, लेकिन पुलिस का जो रवैया था वो भी देखने को मिला। वो भी इन लोगों से ही जानेंगे। यहाँ पे जो हमारे साथ मौजूद है उन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम डॉक्टर फैजुल हसन है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। तो चूँकि मैं यहाँ आए थे प्रोटेस्ट था फलस्तीन को लेकर के, जो वहाँ नरसंहार हो रहा है, जुल्म ज़्यादती हो रही है, उसको लेकर के यहाँ पर प्रोटेस्ट था। तो हम उसी प्रोटेस्ट को लेकर के यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए थे सारे लोग। जी जी। तो ये जो माहौल था, जैसे अभी देख रहे हैं कि रकस है बिल्कुल, पुलिस वर्सेस और ये सब चल रहा है। जबकि देखिए ये इंसानियत का मुद्दा है। इंसानियत में थोड़ा सा इंसानियत वाला दिल हर किसी को होना चाहिए। हर किसी के घर के अंदर बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं। ऐसा तो कोई इंसान यहाँ पर है ही नहीं कि जिसके घर में छोटे बच्चे ना हो या औरतें ना हो। तो जब वहाँ पर एक जुल्म हो रहा है, एक तरीके से जो है मार रहा है जो इजराइल, जैसे हम लोग कहानी और किताबों में सुना करते थे, बल्कि अभी गूगल करेंगे तो वो पढ़ेंगे कि हिटलर कौन था, हिटलर ने कौन सा जुल्म किया था। हम लोग सिर्फ याद करते हैं ना कि हमारे बुजुर्गों से, हमारे पुरखों से हमने सुना था, लेकिन मौजूदा वक्त में हिटलर कौन है हम अपनी जनरेशन को क्या बताएंगे? हम बताएंगे कि अमेरिका है, हम बताएंगे कि इजराइल है, हम बताएंगे कि ट्रंप है, हम बताएंगे कि नेतन्याहू है, जिन्होंने जुल्म के इंतहा पार कर दी। जो मुल्क 1948 में और आज़ाद हुआ, बल्कि ये लोग आए थे एक ये कह करके कि हमें भगा दिया है यूरोप ने, हमें शरण दे दीजिए। अब वो घर में आकर के शरणार्थी की तरह रह रहे थे और उन्हीं पर कब्जा करके उन्हीं को मार करके भगा रहे हैं। इससे बड़ा इस दुनिया में कोई जुल्म हो ही नहीं सकता कि मैं किसी के घर पे जाऊं एक किराएदार की हैसियत से और मैं उस मालिक को मार के और उसके बच्चों को मार दूं, उनके घर को तबाह कर दूं, बम बरसा दूं और फिर उसके पर मैं कब्जा बन जाऊं, मैं मालिक बन जाऊं। तो ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो है जुल्म है। और इसको जो पूरी दुनिया के जो इंसानियत के और जो ह्यूमन राइट्स के जो लोग हैं, फाउंडर हैं, जैसे अमेरिका कहता है, ये सारी चीज़ है, बड़े बड़े मुल्क कहते हैं कि हम ह्यूमन राइट्स के जो है वो है बनाने वाले लोग हैं और मजबूत है। जो अमेरिका ये कहता है कि हमने रूस और यूक्रेन की लड़ाई रुकवा दी, जंग रुकवा दी, हमने इंडिया पाकिस्तान की जंग रुकवा दी, वो रोज जो है हथियार और सप्लाई कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं नेतन्याहू के साथ हूँ। ये कौन सा डुअलिटी है भाई? कौन सा? देखने में तो ये भी आ रहा है, तमाम तंजीमें हैं, इतनी सारी मुस्लिम तंजीमें हैं, इतने सारे अरब देश है, लेकिन कोई भी गाजा के लिए आगे नहीं आ रहा है। डर लग रहा है, उनको डर सता रहा है कि उनके जहाँ, क्योंकि सबसे ज्यादा यहूदी वहां पर जो है वो व्यापार करते हैं, सबसे ज्यादा यहूदी है वहां पर, व्यापार को फुला रहे हैं, तो इसलिए डर लग रहा है क्या और इतनी कंट्रीज को? देखिए जो बहुत बड़े बड़े जो और बाकी अरब कंट्री है, जिसको मिडिल ईस्ट कहा जाता है, उनके पास किसी के पास शायद ही किसी के पास आर्मी है, किसी के पास इतना भाई। ईरान के पास था, ईरान ने जंग लड़ा, जितने दिन भी लड़ा, लेकिन उसने ये दिखा दिया कि हम अगर हमारे पास इस तरह की आर्मी होती तो हम जो है किसी को भी सारे जो मिडिल ईस्ट के पास अगर इस तरह की आर्मी होती तो कब का ये नेस्तनाबूद खत्म कर दिया जाता। लेकिन चूंकि बात यह है, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो जो है यूनाइटेड नेशन हो, इन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि दुनिया में शांति रहे, किसी भी मुल्क में कोई भी मजलूम को मारा ना जाए, कहीं पर कोई बच्चे या जो है औरतें या किसी को ऐसा जुल्म नहीं किया जाए। ये जंग की परिभाषा नहीं है कि किसी मासूम बच्चे को मार दिया जाए, किसी औरत को मार दिया जाए, वो पेट से है, वो कुछ है। कोई पत्रकार को नहीं मारा जाता, 100-200 से ज्यादा पत्रकार मार दिए गए। ये कौन सी इंसानियत है? यहाँ के हम पत्रकारों को देखते हैं कि वो लोग जालिमों के साथ खड़े हो जाते हैं। वो उनसे पूछिए, जो 200 लोग शहीद हो गए वहां पर जाकर के, जो 50,000 से ज्यादा बच्चे और नौजवान शहीद हो गए, जो लोग शहीद हो गए, घर बर्बाद हो गया सबका, इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता था। लेकिन ये लोग कर रहे हैं, तो इनको कहीं ना कहीं पर जो है वो करना चाहिए, जो है इसको फौरन रुकना चाहिए। ये देखिए, अभी मैं बाइट कर रही थी और करते करते वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस का जो रवैया है यहाँ पर, सिर्फ जो आम जन जो आए थे यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए, उनको आने भी नहीं दे रहे अंदर। यहाँ तक कि हम जो मीडिया वाले हैं, हम लोगों को भी यहाँ पर इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा था जैसे हमारे पास बंदूकें हैं और अभी हम फायर कर देंगे, इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। तमाम यहाँ मुस्लिम तंजीमें भी आई थी, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे, मगर यहाँ पर पुलिस का रवैया मैं आपको बता दूं, और सामने अभी झड़प भी हो रही थी, तो इसलिए
बाइट को मेरे को थोड़ा इंटरप्ट करना पड़ा। वहाँ पर जो है ये देखिए किस तरीके से ये लोग उनको भी आने से रोक रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर सिर्फ आवाजें बुलंद करने के लिए आते हैं। तो जंतर मंतर एक ऐसी जगह है जिसको यहाँ पर आवाजें बुलंद करने की एक जगह माना जाता है। तमाम संविधान के तहत स्वतंत्रता दी गई है कि शांतिपूर्वक तरीके से आप अपना धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन ये कानून किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से संविधान की जो परिभाषा को बदल दिया गया है, ये आपको मैं दिखा रही हूँ कि किस तरीके से पुलिस लाठी डंडे लेकर के खड़ी हुई है, जैसे यहाँ पर अभी पता नहीं क्या अखाड़ा खुद जाएगा। तमाम लोग शांतिपूर्वक तरीके से आए, अपना प्रोटेस्ट किया, लेकिन पुलिस का रवैया यहाँ देखने को मिल रहा है। शायद यही रवैया पूरे भारत में मुसलमान के साथ अपनाया जा रहा है, इसीलिए शायद मुसलमान आगे आने से भी डर रहा है।